तो बेटी अपने बाप का सहारा नहीं बनी, उसको छोड़कर चली गई, खुद की शादी रचा ली। बुढ़ापे में जब नाती पोते खिलाने की उम्र में खुद शादी रचा के बाप को अकेला छोड़कर चली गई। अब बाप के लिए सहारा ढूंढ रही है। जिस उम्र में बाप को तीर्थ स्थानों पर जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, उस उम्र में उनकी भैया शादी करने की ठान ली है। क्योंकि यहाँ शादियों का सिलसिला थमने वाला नहीं है गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम पर क्या चल रहा था रियारी में, किस तरह से उस गांव का नाम रोशन हुआ है, आप लोगों को पता ही है। कोई भी लोग इस चीज़ से अनजान नहीं है भाई। जिस उम्र में नाती पोते खिलाने चाहिए थे, उस उम्र में खुद की शादी रचा के बैठी हैं। बाप को अकेला छोड़कर जो लेडीज खुद अपनी अय्याशियों में लगी हुई है, वो अब बाप के लिए सहारा ढूंढ रही है। जो औरत बाप को छोड़ गई अकेला, बाप के साथ में एक बाप का सहारा था, बाप के लिए एक बेटी का सहारा था, एक दूसरे का सहारा बन सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ तो अपनी अय्याशी करनी थी। तो अय्याशी के चक्कर में बाप को अकेला छोड़ दिया। अब बाप के लिए भी सहारा चाहिए। और मेरी ये समझ में नहीं आता है गाइस कि ऐसी औरतें कौन हैं भैया, कहाँ से ऐसी औरतें आती हैं। जिस औरत ने हाँ भी कर दिया, इस 80 साल के बुढ़े के लिए एक औरत राजी भी हो गई है। जिस उम्र में खुद से खाना नहीं बनता, वो इनको आके खाना खिलाएगी। देख रहे हो, अब नई मम्मी ला रही हैं बाधा देवी, नया पति ले आई अपने लिए, अब अपने पापा के लिए नई मम्मी लेके आ रही हैं। भाई कितनी शर्म बेच दी है भाई, इस औरत ने कितनी शर्म बेच दी है। और उस बुढ़े को भी भैया बिल्कुल शर्म नहीं है, इनके पापा को भी बिल्कुल शर्म नहीं है। वो भी इस उम्र में शादी करने के लिए तैयार है। जो खुद का वजन नहीं उठा सकते, जो खुद एक गिलास पानी भर के नहीं पी सकते, हाथ कप कपाते हैं उनके, वो अब शादी करेंगे भाई इस उम्र में है। और इसी उम्र की भैया जो भी आएगी लेडीज, इनसे शादी करेगी, वो भी इसी उम्र की होगी। तो इस उम्र में दवाइयों से दवाइयों की महक से कमरा भरा रहता है, दवाइयों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। इस उम्र में लोगों को रेस्ट करना चाहिए, जिस उम्र में तीर्थ यात्रा करना चाहिए, उस उम्र में शादी रचाई जा रही है भाई। तो शिवानी की होड़ की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा शिवानी ने अपनी मम्मी के लिए ये शब्द बोले थे कि मम्मी तुम्हारी मैं शादी कर दूँ, जिससे कि तुम्हें भी कोई सहारा मिल जाएगा, क्योंकि दीदी अपना घर संभालेगी, मैं भी चली जाऊंगी शादी करके, तो कोई नहीं है तुम्हारे पास। तो उन्होंने तो मजाक मजाक में ये मैसेज दिया था कि इस बुढ़ापे में शादियां अच्छी नहीं लगती, और कौन भैया इस बुढ़ापे में शादी करेगा जो खुद का एक सहारा नहीं बन सकते हैं। हम खुद एक गिलास पानी उठा के नहीं पी सकते हैं, हम दूसरे को जिसको लाएंगे उसका क्या करेंगे, उसकी हम सेवा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शिवानी की मम्मी ने तो मना ही कर दिया था, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा वीडियो। लेकिन इस चीज़ से शिवानी ने तो एक संदेश दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि ये बाधा देवी हर चीज़ को एक सीरियस टॉपिक बना लेती है, एक अपना कंटेंट बना लेती है। जैसे ही रिएक्शन वालों ने बोला था कि हो सकता है इसलिए शादी की हो इन्होंने कि ये पहले से प्रेग्नेंट हो, तो वह भी इन्होंने कंटेंट बना लिया। उसी तरह से इन्होंने शिवानी की जो बात थी मम्मी को लेके, मम्मी की शादी को लेके, मामी की शादी को लेके, इन्होंने वो टॉपिक कंटेंट बना लिया। तो ये उसी को सीरियस लेके इन्होंने, इनके दिमाग में ये चीज़ें आई कि हम क्यों ना पापा का अपनी शादी से इतने पैसे छाप लिए, इतने डॉलर बना लिए, कंटेंट बना लिया, वीडियो 10-12 वीडियो भी चला लिए शादी के, तो अब क्यों ना हम 10-12 वीडियो अपने पापा की शादी के बना लें। तो इनके दिमाग में ये चलता है, क्योंकि ये अच्छा तो कुछ दिखा नहीं सकती, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं सकती जिससे दुनिया में संदेश जाए, कि एक अच्छा संदेश जाए, वो नहीं दिखा सकती। अब तुमने अपना पति बना लिया, तो तुम्हारा और तुम्हारे पति का दोनों का फर्ज था अपने पापा की सेवा करना। उनका सहारा नहीं है, तुम अपने पास ले जाओ, उन्हें अपने साथ रखो उनको। ये थोड़ी नहीं कि बुढ़ापे में तुम शादी कर दो। जो आएगी वो भी बूढ़ी ही आएगी, जो खुद को नहीं संभाल पाएगी वो इनको क्या संभालेगी, इनकी क्या सेवा करेगी वो बुढ़ापे में। ये ऐसी बुद्धि की औरत है भाई, इसको समझ में नहीं आता। जब तुम्हारे पापा का कोई सहारा नहीं है, तुम ही एकमात्र सहारा हो उनका, तुम भी ससुराल चली गई, तो उनको भी ले जाओ। क्या तुम्हारे ससुर होते तो क्या तुम सेवा नहीं करती अपने बाप की, अपने ससुर की? तो इसी तरह से ये समझ लो कि हमारे ससुर हैं, ले जाओ अपने साथ, साथ रखो उनको। ये थोड़ी नहीं है कि मतलब कहते हैं ना मरकटा बांट चढ़ा रहा है और शादी की पड़ी है। ये हिसाब है भाई। ये कैसी बुद्धि की औरत है, पता नहीं, समझ में नहीं आता। इस उम्र में तुम्हारा, चलो तुमने शादी कर ली, कैसे भी करी, किसी भी गंदे तरीके से करी, गंदगी दिखा दिखा कर करी, कैसे भी करी, चलो कर ली। अब तुम दो हो गए, तुम्हारा वो सारा हो गया, तुम उनके सारे हो गए। तो क्या तुम एक बुढ़े
नहीं संभाल सकते दोनों मिलके? उनको तीर्थ यात्राएं कराओ, उनको अच्छी चीज़ें बताओ, उनको रामायण पढ़ के सुनाओ, उनको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के सुनाओ। पर सुनाओगी कहाँ से? खुद पढ़ी नहीं हो भाई, खुद पढ़ी नहीं हो बिल्कुल भी, तो अच्छी चीज़ें कहाँ से सिखाओगी, अच्छी बातें कहाँ से सिखाओगी? इस उम्र में भाई बड़े बूढ़ों को क्या होता है ना कि तीर्थ यात्राएं करवानी चाहिए। उनके बच्चों का फर्ज बनता है, उनके अगर लड़के नहीं हैं तो लड़कियों का फर्ज बनता है कि अपने बड़े बूढ़े माँ बाप को कहीं तीर्थ स्थानों पर घुमाया जाए, तीर्थ स्थानों पर 4 धाम की यात्रा करवाई जाए। ये नहीं कि उनकी शादी करवाई जाए, शादी करवा के झंडा गाड़ना चाहती हो, अभी थोड़ी बहुत उस गांव की इज्जत रह गई है उसको भी धूमिल करना चाहती हो। इतना तो फजीयत करवा दी तुमने उस गांव की, बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। अपनी ही शादी करके, अपनी ये सारी गंदी चीज़ें दिखा के, गंदी हरकतें करके, अब ये क्या साबित करना चाहती हो? उनका भी कंकन खुलवाओगी क्या? उनके भी फेरे पड़वाओगी इस बुढ़ापे में? अगर फेरे पड़वा रही हो भैया, इतना ध्यान रखना कहीं गिर ना पड़े फेरे लेते समय, क्योंकि इतनी जान नहीं है उनके अंदर, बहुत बुड्ढे हैं वो। चल चल के पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ेगा भाई। तो भाई अब इनकी मेंटलिटी क्या है ये तो आप लोग देख ही रहे हो कि अब ये अपने बुड्ढे बाप की भी शादी करवाना चाहती हैं। और भाई इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्होंने कहा है चाहे कैसे भी वीडियो बनाओ, चाहे बस गालियाँ मत दो, चाहे कुछ भी करो, वीडियो बनाओ, क्योंकि ये चाहती हैं कि हम ऐसे ऐसे कंटेंट लाएं कि जिससे कि लोग वीडियो बनाने पर मजबूर हो जाएं, वीडियो मेरे पर बने, मेरे पर रिएक्शन बने, जिससे कि मेरे तो वीडियो चलेंगे ही चलेंगे, है ना। तो इस वजह से और कह क्या रही हैं कि हमारे नाम से रोटी मिल रही है, हमारे नाम से उन्हें मतलब व्यूज़ मिल रहे हैं, वीडियो मिल रही हैं बनाने के लिए, कंटेंट मिल रहा है तुम्हारी वजह से। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो बनाना भी नहीं चाहते, लेकिन जिस तरह से तुम गंदगी कर रही हो ना, उन चीज़ों को हमें ऑडियंस को बताना होता है कि ये किस मेंटलिटी की औरत है, ये किस तरह की औरत है। हम तो वो बता रहे हैं, लेकिन वो बातें भी तुम्हें बहुत अच्छी लग रही हैं कि हमारे बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं लोग, बहुत अच्छा हमारा प्रचार हो रहा है, हमारी सोच को दाग दी जा रही है, अवार्ड मिल रहे हैं हमें, है ना। क्योंकि तुम्हारे लिए तो वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, तुम्हारी अच्छी चीज़ों का ही तो प्रचार हो रहा है। लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी कोई इज्जत नहीं हो उसे इज्जत का क्या फ़र्क पड़ेगा? उसकी इज्जत सरेआम लुटे या अंदर लुटे या बाहर लुटे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया पर किस तरह से तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ी हैं, तुमने खुद उड़वाई हैं, किस तरह से नकली ससुराल दिखाकर, नकली शादी दिखाकर, फेक शादी, सब कुछ नकली, और वो भी इस उम्र में। तो उम्र का थोड़ा लिहाज किया होता, और अपनी ना सही लेकिन अब अपने बाप की उम्र देख लो, किस उम्र, क्या उम्र है उनकी और क्या करने की उम्र है उनकी, ये देखो। कम से कम उनकी उम्र है इस टाइम पर तीर्थ यात्रा करने की, और तुम उनकी बेटी हो, तुम्हारा फर्ज बनता है उनको तीर्थ यात्रा कराना। अभी तक तुम अकेली थी, तुम्हारा कोई सहारा नहीं था, अब तो तुम्हारा सहारा भी हो गया, तुम्हारे पास तुम्हारा सपेरा आ गया। तो उस सपेरे को समझाओ, सपेरे के साथ मिलके उनको तीर्थ यात्रा कराओ, तब तुम धन्य होगी। कम से कम थोड़े बहुत जो तुमने, थोड़े बहुत, इतने से थोड़े तुम्हारे पाप कम हो जाएं जो तुमने किए हैं ना। लेकिन तुम्हारी नज़र में तो वो बहुत अच्छे हैं कि बोल भी रही हो कि हम भगवान जानता है ना। तुम कहती हो ना हर बात में कि भगवान जानता है, तो तुमने भैया क्या कर्म किए हैं, कैसे किए हैं, सब कुछ भगवान जानता है। तो थोड़ा बहुत पुण्य कमा लो अपने पापा को तीर्थ यात्रा करा के। शादी से कुछ नहीं होगा, शादी से तो तुम और उनका खर्चा उठा रही हो, वो खुद की दवाई दूरी के खर्चा नहीं उठा सकते, वो अब उस बुढ़िया को लेके आएंगे, उसका क्या खर्चा उठाएंगे? आदमी एक अपना खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहा है इस बुढ़ापे में। तुम क्या सोच रही हो, बुढ़ापे में बीमार नहीं होते हैं लोग? यहाँ से आगे उनकी दवाइयों की ही लाइनें लगेंगी, तो क्यों उनकी फजीयत करवाने पर तुली हो? खुद तो परेशान होंगे 4 रोटी के चक्कर में, तुम उनके लिए एक बुढ़िया ला रही हो, और जो बुढ़िया का भी खर्चा उठाएंगे, अपना खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, अपनी दवाई दूरी का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा, ये क्या बोलती थी, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ये झोंपड़ी है, ये है, वो है। अब एक कमरा भी बनाए, अब दिखा रही थी इतना बड़ा घर बनाए, ये बनाए, वो बनाए, कोई अगर राजी हो तो आ जाओ। अब सब कुछ हो गया, अब सब कुछ हो गया, लेकिन वही है ना कि ऑडियंस के सामने रोना है, पीटना है, हमारे पास ये नहीं, वो नहीं। और जब लड़की वाले देखने आएंगे तो भैया बहुत कुछ है, लड़की वाले आ जाओ जल्दी से, क्योंकि एक कुआरा बैठा है उनके घर में, बाधा देवी के घर में एक छोटा सा बच्चा कुआरा बैठा है, उसकी शादी कर दो जल्दी से आके, क्योंकि बेटी शादी करवा रही है उनकी। तो कौन ऐसा मूर्ख है जो जाएगा? और है भाई, कोई कह रही है कि कोई राजी भी है, तो हो सकता है कोई होगा भाई। तो ऐसी औरत है भाई ये, अब बाप की शादी करवाएगी, जिस उम्र में उसको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए उस उम्र में उसकी भी बुद्धि खराब हो गई है कि वो भी शादी करेगा।
तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं दुनिया में भाई। अब देखो अरियारी में क्या क्या होने वाला है आगे, और भी देखने को पता नहीं क्या क्या मिलेगा आप लोगों को। तो बस मैं आप अपना वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।